हेलो। चलो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे भारत के पर्वत पहाड़ी, है ना भाई, अर्थात भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो भारत के प्राकृतिक विभाजन में सबसे पहले हम लोग भारत के उत्तरी पर्वत पहाड़ी को पढ़े थे, केवल भारत के उत्तरी पर्वत पहाड़ी। लेकिन भारत में तो और बहुत सारे पर्वत पहाड़ी हैं क्या, उस पूरे पर्वत पहाड़ी को ही खत्म कर देते हैं आज, है ना भाई। उसके बाद हम लोग भारत के उत्तर मैदान को, विशाल मैदान को खत्म करेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज आप लोगों का भारत में पहाड़ी पर्वत, है ना भाई, भारत में पहाड़ी पर्वत। तो भारत में पहाड़ी पर्वत देखो, समझना, सबसे पहले बनाएंगे मैप। ये हो गया हमारा भारत देश, ठीक है। अब देखो, इस भारत देश में सबसे पहले जानना है हमें पर्वत पहाड़ी, ठीक है ना। तो हम लोग पूरा ये जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र था हमारा, ये पूरा वाला एरिया, ये पूरा कवर कर दिए थे, है ना। ये पूरा कवर कर दिए थे हम लोग, ये वाला हिस्सा पूरा कवर कर दिए थे। कौन सा पर्वत था हमारा, हिमालय पर्वत, है ना भाई। ये हिमालय पर्वत हम लोग पूरा कवर कर दिए थे, ठीक है। तो ये वाले हिस्सा को आप लोग अच्छे से समझ गए हो। अब हम लोग बात करेंगे, देखो, कई सारे बच्चे के मन में बहुत सारा ये डाउट रहता है कि पर्वत क्या है। देखो, जैसे कि ये पर्वत क्या है करके उस दिन शेखर ने पूछा, पर्वत क्या है, पठार क्या है, और ये पहाड़ी क्या है ना भाई। ये सब डाउट में रहता है हमारे माइंड में कि पर्वत क्या है, पठार क्या है, पहाड़ी क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वत की। अगर बात करेंगे पर्वत क्या है, देखो, पर्वत क्या है। तो पर्वत को जानने जानने से पहले देखो, ये हमारा समतल मैदान आप लोग का, ठीक है, समतल मैदान। और समतल मैदान के नीचे में आप लोग को क्या मिलेगा, नदी मिलेगा। नदी मतलब सागर की गहराई का उसका समतल एरिया मिलेगा, है ना, समुद्र गहराई। कहीं जगह देखोगे तो समुद्र गहराई हमारे ऊपर में रहेगा, तो वहां पर समुद्र का पानी दिखेगा। लेकिन उसी के समतल में आप लोग आओगे, उसी के स्तर में, तो कहीं जगह नीचे पड़ेगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। ऊपर में गांव दिखेगा, लेकिन उसके नीचे में तो है पानी, इसलिए तो हमें गड्ढा खोदना पड़ता है ना भाई। तो याद रखना। तो पर्वत क्या है, पर्वत को समझने के लिए हम लोग क्या कहेंगे जी, पर्वत में हमारा जो आधार होता है, आधार मतलब नीचे, आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है, आधार ऐसे चौड़ा होता है। और इसका जो शिखर होता है ना भाई, इसकी जो ऊंची चोटी होती है, ये हमारा पतला होता है। क्या होता है, पतला, और चोटी होती है, पतली चोटी होती है, ऐसे शिखर इसका, ठीक है, शिखर। तो याद रखना, शिखर जो होता है ये पतली और चोटी होती है। और इसका जो आधार होता है क्या होता है जी, चौड़ा होता है, आधार चौड़ा होता है। ये हमारा क्या है, आप लोग का पर्वत है। याद रखना है, टोटल हमारा क्या है, ये पर्वत है, पर्वत, ठीक है, ऐसा, ये उसका चोटी है ना भाई, ये पर्वत है, क्लियर है। हिमालय पर्वत, ठीक, कैलाश पर्वत, नीचे में हमारा आधार चौड़ा है, ऊपर में चोटी लगा हुआ है। लेकिन हम पठार की बात करेंगे, ठीक है, पठार की बात करेंगे, पठार। तो पठार क्या है, पठार में हमारा देखा जाए तो जो आधार होता है, आधार, ठीक है जी, आधार इसका चौड़ा होता है। और इसका जो शिखर होता है ये भी क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है, ये भी चौड़ा होता है, थोड़ा आधार से कम चौड़ा होता है ऊपर वाला, ठीक है। तो याद रखना, इसका आधार जो होता है हमारा क्या होता है, चौड़ा होता है, आधार चौड़ा, आधार चौड़ा होगा। और शिखर क्या होगा, समतल होगा, है ना भाई। शिखर जो है इसका क्या होगा, समतल होगा, थोड़ा कम चोटी बनता है इसका, ठीक है, ऐसा, ये हमारा पठार। लेकिन जब बात करेंगे पर्वत का, ये हो गया पठार, तो ये हो गया। लेकिन पहाड़ी की बात करेंगे, है ना, पहाड़ी। तो देखो,
पहाड़ी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका छोटा रूप होता है, ठीक है, इसका छोटा रूप। इसका छोटा रूप कैसा हो जाएगा, ऐसा जगह जगह और बहुत ज्यादा मिलेगा। अर्थात ये तो बहुत ऊंचा में रहता है और छोटे छोटे ऊंचाई पर, छोटे छोटे पतले पतले पहाड़ी पर मिलेगा, है ना। इसके शिखर में देखा जाए तो हमारा पतले पतले कई चोटी मिलते हैं, पतले पतले चोटियां, है ना भाई, पतले पतले चोटियां मिलती है। और आधार तो सबका क्या रहता है, चौड़ा होगा ही। आधार क्या होता है, सबका चौड़ा होता ही है ना। तो ये पर्वत और पहाड़ी में अंतर समझ आया। पर्वत जो है बड़ा होता है, पहाड़ी जो है छोटी होती है, और दोनों ये पहाड़ी उसकी छोटी बहन है, किसकी, पर्वत की, है ना भाई। तो याद रखना ये हमारा जो पहाड़ी है ये छोटी होती है, और हमारा पर्वत जो होता है ये ऊपर जा रहता है, इसका चोटी और आधार हमारा, हाँ पहाड़ी में आएगा। हाँ डोंगर की पहाड़ी, हाँ मैकाल पर्वत श्रेणी से लगा है, मैकाल पर्वत है हमारा, क्योंकि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, ठीक है। लेकिन उसी की ऊंची चोटी हमारे भारत में देखा है तो उसको अमरकंटक के नाम से जानते हैं, जो कि 1036 मीटर, अभी बताऊंगा उसको, ठीक है। तो ये समझ में आया, पर्वत, पठार और पहाड़ी। अब देखते हैं हम लोग हमारे भारत में, ठीक है। हम लोग देख रहे थे भारत में, ये हमारे हिमालय पर्वत तो हम लोग इसको खत्म कर दिए हैं, है ना भाई। हिमालय पर्वत हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर से पूरा इसका खत्म। अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक राज्य मिलेगा आप लोग को, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है ना। और यहाँ पर है एक गुजरात, और यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर में उसका, ये गुजरात हो गया, और यहाँ पर मिलेगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, नीचे में है पंजाब। तो ये पूरा एरिया समझना, ठीक है। ये पूरा एरिया हमारा लगा हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला पूरा, ये हमारा आप लोगों का अरावली पर्वत, क्या है, अरावली पर्वत, ठीक है। तो अरावली पर्वत को पूछा जाता है सबसे ज्यादा कौन से राजस्थान, मतलब कौन से राज्य में स्थित है करके। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया में फैला है, राजस्थान में 80% फैला है। बाकी हरियाणा, गुजरात, पंजाब तरफ आप लोग देखोगे तो ये मात्र तीनों मिला करके 20%। सबसे ज्यादा देखा जाए तो गुजरात में 80% पर आप लोगों का देखा अरावली पर्वत, और हाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तो राजस्थान में 80, हाँ ठीक है, याद रखना। तो क्षेत्रफल में बड़ा है, सबसे बड़ा है, हाँ हाँ, ठीक है। तो याद रखना इसमें आप लोग का हो जाएगा, सबसे ज्यादा देखा है तो राजस्थान अरावली पर्वत सबसे पहले जानना है, राजस्थान में अरावली पर्वत, है ना भाई, अरावली पर्वत। अब ये अरावली पर्वत हमारा देखा जाए तो इसके बारे में एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है अरावली पर्वत का वलय कैसा है। तो ये हमारा देखा जाए तो वलित ऐसा घुमावदार है, वलित पर्वत है, ठीक है। एक प्रकार के कैसा है जी, वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है। और वलित के साथ साथ सबसे प्राचीन, याद रखना, सबसे प्राचीन पर्वत है ये, पूरे भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है करके पूछा जाएगा तो याद रखना अरावली पर्वत। अरावली पर्वत हमारा सबसे प्राचीन पर्वत है, और हिमालय हमारा सबसे नवीन, ठीक है, क्योंकि शिवालिक हमारा उसके हिस्सा का शिवालिक भी नवीन है, जिसको युवा उसका अवस्था बोलते हैं, है ना भाई। तो अरावली पर्वत में आप लोग को याद रखने हैं, वली तो सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है। इसके अगर बात करेंगे हम लोग, है ना, अरावली पर्वत की बात करेंगे तो अरावली पर्वत में भी एक ऊंची चोटी मिलेगा, क्या मिलेगा, ऊंची चोटी मिलेगा, ऊंची चोटी। अरावली पर्वत में क्या मिलेगा, ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वत की ऊंची चोटी को क्या नाम से जाना जाता है करके पूछा जाता है, तो याद रखना गुरु शिखर, क्या नाम से, गुरु शिखर, ठीक है। तो याद रखना गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत की जो ऊंची चोटी है, ठीक है, इसकी ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी क्या कहते हैं जी, गुरु शिखर, याद रखना गुरु शिखर, ठीक है।
तो ये हमारा अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी क्या नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। और इस ये ऊंचाई है, उसकी चोटी है, तो ये चोटी है तो इसका भी लंबाई होगा, है ना भाई। तो याद रखना 1722 मीटर इसकी ऊंची चोटी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना? 1722 मीटर। तो याद रखना गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? अरावली पर्वत। ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे ज्यादा राजस्थान में फैला है। ठीक है, तो 80% कहाँ फैला है? राजस्थान। बाकी हरियाणा, गुजरात। एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हमारा अरावली पर्वत का विस्तार नहीं है? तो याद रखना बाकी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर जम्मू कश्मीर दिया है तो वहां उसका विस्तार नहीं है। हमारा विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कुछ एरिया में थोड़ा सा, है ना भाई, ये दिखेगा। क्लियर है? याद रखना, यहाँ पर पंजाब भी लिख सकते हो। तो ये अरावली पर्वत, वलित, अरावली सबसे प्राचीन है, वलित पर्वत है, ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई याद बात करेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे हम लोग। तो इस, हाँ, तो ये हो जाएगा जी इसकी ऊंचाई। ऊंचाई याद रखना 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर। याद रहेगा अरावली पर्वत के बारे में। ठीक है ना, तो अरावली पर्वत के बारे में इतनी बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, अरावली पर्वत के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। सबसे पहले हम लोग को सोचना है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत हमारा देखा है तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में 80% पर स्थित है, जो कि ऊपर हरियाणा, नीचे हमारा गुजरात में भी फैला हुआ है ना भाई। ये हमारा पूरा सबसे प्राचीन है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत, वलित पर्वत है। इसकी ऊंची चोटी को क्या नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। कि टोटल उसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। आई बात समझ में? तो ये केवल हम लोग किसके बारे में जाने? अभी अरावली पर्वत के बारे में जाने। अब बात करते हैं अरावली पर्वत के बाद सेकंड हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पर्वत पहाड़ी के बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं। हाँ तो डलाया तो है क्या? हाँ, ऐसा क्या? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो देखो, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। चलो, मध्य प्रदेश के बारे में समझना है। ये है जी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ लगा है छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश में हमें जानना है, तो मध्य प्रदेश देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग का मुख्य रूप से दो पहाड़ी याद रखना है। ठीक है, दो पहाड़ी याद रखना है। पहला पहाड़ी जानना है जी, ऊपर में जैसा मैं बना रहा हूं वैसे समझना। देखो, दो पहाड़ी खींचा हूं। ठीक है, दो पहाड़ी, ये दो पहाड़ी, ये ऊपर वाला है, दूसरे कलर में करता हूँ, लाल में करता हूँ। ठीक, ये लाल वाला पहाड़ी दिख रहा है, और लाल के बाद मैं नीचे में बना देता हूँ पीला वाला, ये पीला वाला दिख रहा है। ठीक है, तो लाल वाला पहाड़ी हमारा ये विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत है, लाल वाला विंध्याचल पर्वत है जी। कौन सा पर्वत? विंध्याचल, लाल वाला विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, और नीचे वाला अगर बात करेंगे तो नीचे वाला हमारा सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत के बगल में अगर मैं बात करूं तो सतपुड़ा पर्वत के बगल में यहाँ पर लगा है अमरकंटक। ठीक है, जिसको हम लोग मैकल पर्वत कहते हैं। याद रखना यहाँ पर लगा हुआ है मैकल पर्वत। क्या लगा है जी? मैकल पर्वत। जो नीला दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? मैकल पर्वत। ठीक है, तीन पर्वत याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है विंध्याचल पर्वत, ऊपर में याद रखना है जी विंध्याचल पर्वत। ये वाला हो जाएगा हमारा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत।
ठीक है। कौन से राज्य के बारे में देख रहे हैं? याद रखना, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कौन सा? विंध्याचल पर्वत। नीचे वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? नीचे वाला हो गया जी हमारा सतपुड़ा पर्वत। ये हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। और ये जो नीला कलर दिखाई दे रही है, ये कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? ये मैकल श्रेणी या मैकल पर्वत। ठीक है, तीनों समझ में आया? एक विंध्याचल पर्वत, दूसरा सतपुड़ा पर्वत, मैकल पर्वत। तीनों कहाँ है हमारा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब ये हमारा विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत। और ये कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। और ये हमारा कौन सा पर्वत? मैकल पर्वत से। ठीक है, देखा जाए तो हमारा ये मैकल पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है, मैकल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसको हम लोग अमरकंटक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जी? अमरकंटक। तो मैकल पर्वत की जो ऊंची चोटी है, मैकल पर्वत की ऊंची चोटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमरकंटक। ठीक है, यही हमारा अमरकंटक कहाँ लगा हुआ है? छत्तीसगढ़ में। मैकल पर्वत की हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में है ना, पूरा कवर्धा एरिया में। तो कवर्धा एरिया में है, तो जो मध्य प्रदेश के एरिया में है वो अमरकंटक, और हमारे छत्तीसगढ़ जो एरिया में है वो भदरगढ़ है। ठीक है, तो याद करना, ये मैकल पर्वत जो हमारा एमपी में दिखेगा, एमपी में क्या है? ये अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। कितने ऊंचाई जी? 1036 मीटर। क्लियर है? लेकिन जब हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे यही हमारे छत्तीसगढ़ एरिया में बात कर देंगे इसको, तो छत्तीसगढ़ में याद रखना इसको। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ एरिया में, ये छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ एरिया में इसकी ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कहाँ जी? सीजी में। क्या नाम से जानेंगे? बदरगढ़। ठीक है, बदरगढ़, जिसको हम लोग 1176 मीटर इसकी ऊंचाई जानते हैं। कितना? 1176 मीटर। क्लियर है? हाँ, हमारा एमपी से ज्यादा है। ठीक है ना, याद रखना। ये ऊंची चोटी हमारे छत्तीसगढ़ में बदरगढ़ कहलाती है। किसकी ऊंची चोटी? मैकल की। मैकल पर्वत की ऊंची चोटी क्या है? बदरगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और एमपी में अमरकंटक। इसी अमरकंटक से एक पहाड़, एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक है, इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक है ना, याद रखना। इसी मैकल पर्वत से नदी निकलेगी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दोनों के बीचे बीच भ्रंश घाटी बनाते हुए बह रही है। अर्थात ऐसी कौन सी नदी जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच बहती है? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी याद रखना, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना भाई, ये नर्मदा नदी हमारा। अगर बात करेंगे तो ये हमारा देखो है ना, अब ये सतपुड़ा देखो है ना, सतपुड़ा से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, तो सतपुड़ा से याद रखना, सतपुड़ा से एक नदी निकलती है जी, ताप्ती नदी। सतपुड़ा से निकलती है कौन नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती। ये हमारा पहला वाला कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ये वाला कौन सा है? ताप्ती नदी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के मध्य में कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा पर्वत। बन जाएगा ना, है ना भाई? ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के मध्य में क्या है? सतपुड़ा पर्वत। क्लियर है? सतपुड़ा पर्वत। फिर पूछा जाएगा, नर्मदा नदी कौन से दो पहाड़ी के बीच में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। वो अब देखो, ये भ्रंश बना रहा है ना, भ्रंश। मान के चलो ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों पहाड़ी है ना भाई, ये दोनों पहाड़ी है, और पहाड़ी के मध्य से बह रहा है पानी। मान के चलो ये पानी बह रहा है, इसके लिए भ्रंश घाटी है ना, वो बीचों बीच भ्रंश घाटी बनाते हुए बह रहा है नर्मदा नदी। तो भ्रंश घाटी बनाते हुए नर्मदा नदी बहती, भ्रंश घाटी। याद रहेगा। देखो, ये सतपुड़ा पर्वत,
सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी करके पूछा जाता है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी करके पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी की बात करेगा, ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी का नाम है जी धूपगढ़। क्या याद रखना है? धूपगढ़। ठीक है, और अरावली पर्वत की गुरु शिखर। लंबाई कितना है? 1722। अब बात करेंगे हम लोग सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी धूपगढ़, इसकी ऊंचाई भी होगी। तो याद रखना धूपगढ़ का हो जाएगा हमारा 1349 मीटर। 1349 लगभग 13.5 है ना भाई। तो याद रखना 1349 मीटर। 1349 मीटर। क्लियर है? 1349 मीटर। तो याद रखना 1349 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का हमारा ऊंची चोटी सतपुड़ा का धूपगढ़। 1349 मीटर याद रहेगा, 1349 मीटर। अगर बात करेंगे ये विंध्याचल पर्वत एक हमारा पर्वत के रूप में, इससे कोई ऊंची चोटी नहीं मिलेगा, ये विंध्याचल पर्वत की है, इसकी ऊंची चोटी विंध्याचल पर्वत की। क्लियर है? बाकी दोनों का मिलेगा, मैकाल पर्वत का मिलेगा, सतपुड़ा पर्वत का मिलेगा। 3 मैं बताया हूं, समझना। 3 मैं पहाड़ी बताया हूं, है ना, पर्वत बताया हूं। तीनों पर्वत का ऊंची चोटी है ना भाई। सबसे पहले हम लोग देखे राजस्थान में, क्या देखे? अरावली पर्वत, है ना भाई। सबसे पहले देखे राजस्थान में, राजस्थान में क्या देखे? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत हमारे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी अगर ऊंची चोटी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1722। ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर याद रखना, गुरु शिखर। कितना ऊंचा जी? 1722 मीटर। इतना ही है ना, ये हो गया। दूसरा पढ़े हम लोग सतपुड़ा। दूसरा में हम लोग पढ़ लिए सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना भाई। मध्य प्रदेश में क्या मिल जाएगा? सतपुड़ा। ये हो जाएगा सतपुड़ा। और सतपुड़ा की ऊंची चोटी की बात करेंगे तो क्या नाम है? याद रखना जी धूपगढ़। ये हो जाएगा धूपगढ़, जिसकी ऊंची चोटी की उसकी ऊंचाई कितना है? 1349 मीटर। 1349 मीटर। अब हम लोग मैकल पर्वत भी पढ़े हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैकल है ना, मैकाल भी लिखाते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी पढ़े है ना भाई। ये हमारा देखा जाए जिसकी ऊंची चोटी 2 जगह मिलेगा, है ना भाई। इसकी ऊंची चोटी 2 जगह मिलेगा, एक मिलेगा एमपी में और दूसरा मिलेगा सीजी में। एमपी में क्या नाम से जानते हैं? एमपी में इसकी ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी की उद्गम? नर्मदा नदी की उद्गम, है ना भाई। सीजी में ताप्ती सीजी की ऊंची चोटी का नाम बदरगढ़। ठीक है, याद रख बदरगढ़ याद रखना। ठीक है, ये बदरगढ़ है ना भाई। अमरकंटक की ऊंची चोटी की लंबाई 1036 मीटर और बदरगढ़ की 1176 मीटर। ठीक है, इतना पढ़े हैं ना भाई, इतना याद रखना है। नहीं नहीं, उसका ऊंचाई नहीं है। ठीक है, अरावली का है तो बताया तो। नहीं नहीं, ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, जिसका जिसका ऊंची चोटी है उसको सब बता रहे हैं हम, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। जो नहीं बता रहे उसका नहीं। क्लियर है? ये बात याद रखना। राजस्थान मध्य प्रदेश ये हो गया। अब हम चलते हैं गुजरात। कहाँ चलते हैं? गुजरात। गुजरात चलो, प्रॉपर गुजरात में देखेंगे अब। हाँ, पहले देख चुके हैं, है ना, अरावली को। तो अब देखेंगे हम लोग चलो देखो गुजरात, ये है
ठीक है। अब गुजरात में बात करेंगे तो गुजरात में आप लोग को मिलेगा गिरनार की पहाड़ी, गिरनार, गिरनार की पहाड़ी टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, गिरनार की पहाड़ी बोलो या गिर की पहाड़ी बोलो। ठीक है, याद रखना गिरनार की पहाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। ये बात याद रखना, गुजरात में गिर की पहाड़ी। ये यहाँ पर गिर की पहाड़ी के नीचे एरिया में आप लोग को मिल जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या मिल जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना यहीं पर मिलेगा आप लोग को गिर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन से राज्य में, गुजरात में। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है ना भाई। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ये कौन से पशु के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए है ना भाई। याद रखना एशियाई शेर, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध, क्लियर है। तो एशियाई शेर याद रखना, एशियाई शेर जानते हो ना, बब्बर शेर, मुफासा देखे हो, मुफासा, वही मुफासा बब्बर शेर है ना। मुफासा और उसके पिताजी क्या थे यार, है ना जो मूवी आई है सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा का पुत्र मुफासा आया था फिर जो शाहरुख खान डब किया था, वही वही। तो एशियाई शेर याद रखना। ठीक है, एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा आप लोग के लिए प्रसिद्ध है और गिरनार की पहाड़ी से लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारे गुजरात में और बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। ब्लैक मैक मिलेगा, ब्लैक बक। ठीक है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारे गिरनार के पहाड़ी के पास, सब क्लियर है। तो गुजरात में बस यही याद रखना है, गुजरात में बस यही याद रखना है। अगर बात करेंगे, देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट इतना हो गया। छत्तीसगढ़ में जब आएंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारा पहाड़ी पर्वत मिलेगा, चांग बकार की पहाड़ी है ना भाई, हमारा देख शिशुपाल पर्वत। दक्षिण में देखेंगे हम लोग अलग अलग से पहाड़ी, हमारा दंडकारण्य के पहाड़ी, बैलाडीला के पहाड़ी, वो छत्तीसगढ़ में। हम बात करेंगे अभी भारत देश के, है ना। तो भारत देश में हमारा मुख्य जो ये है, अब हमारे एग्जाम में बार बार जो पूर्वोत्तर भारत यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे हम लोग मेघालय की बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे, मेघालय। ठीक है, मेघालय की बात करेंगे। तो मेघालय में आप लोग की एग्जाम में कई बार पूछा गया है गारो खासी की जयंतिया की पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कौन से राज्य में है करके पूछा जाएगा, तो मेघालय याद रखना। ठीक है, मेघालय, मेघालय में मिलेगा जी गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है, मेघालय में। ठीक है, अब एक याद रखना, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पर कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश है ना भाई, और नीचे में उसका क्या है, असम। यहां पर देखो अरुणाचल प्रदेश याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में आप लोग का देखा जाए तो हमारा यहां पर मिलेगा डाफला और मिसमी की पहाड़ी, डाफला और मिसमी की पहाड़ी। एडीओ का क्वेश्चन अभी पूछा था हाल ही में इसको। ठीक है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में याद रखना डाफला और मिसमी की पहाड़ी, डाफला और मिसमी। ये डाफला और मिसमी की पहाड़ी कहाँ है बोला जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन जनजाति पूछे हो भी होता है, डाफला और मिसमी नामक जनजाति भी होती है। हाँ, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जनजाति भी होती है। ठीक है, तो याद रखना है डाफला मिसमी, डाफला मिसमी पहाड़ी भी है और जनजाति कहाँ निवास करते हैं, असम में निवास करते हैं। तो डाफला और मिसमी की जनजाति पूछा जाएगा, जनजाति, तो जनजाति कहाँ करके पूछा जाएगा तो असम में। तो डाफला और मिसमी के जनजाति निम्नलिखित में से कौन से राज्य में करके एडीओ पूछा था। ठीक है, आप लोग का असम था, हिमाचल प्रदेश था और कई राज्य था, जिसमें का हमारा आंसर था असम। जनजाति के बारे में पूछा था। ठीक है, तो डाफला और मिसमी की जनजाति असम में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिसमी की पहाड़ियां असम में। ठीक है ना, ये बात याद रखना है आपको, है ना भाई, ये हो जाएगा ये जनजाति। अब बात करेंगे हम लोग ये मिजोरम है, तो मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा। और त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया,
अरुणाचल प्रदेश हो गया असम, ठीक है। और मणिपुर में हमारा देखा जाए तो ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन वहाँ का जो झील है लोकटक झील है ना भाई, किबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, मणिपुर में है। तो वो किबुल लामजाओ में हमारा पहाड़ी में छोटा सा आप लोग को मिलेगा हमारे पूरे भारत के एकमात्र तैरता हुआ झील, लोकटक झील, एकमात्र तैरता हुआ झील, ठीक है। कहाँ है आप लोगों का, पहाड़ी के नीचे में, हाँ बस 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 बस, ठीक है वही। तो हम मणिपुर में मिलेंगे वो, है ना। अब ये अरुणाचल प्रदेश हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। वही नामदफा के पास लगा है आप लोग का डाफरा मिसमी की पहाड़ी, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, है ना भाई। ये इतनी बातें हमें जानना है, मिजो की पहाड़ी, मेघालय में गारो खासी की जयंतियाँ, असम में जनजाति, और अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिसमी की पहाड़ी। इतनी सारी बातें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ठीक है। निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, ठीक है जी। तो क्या में सही मिलान नहीं है बताना, ए बी सी डी। ए में है जी आप लोग का सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा हो जाएगा आप लोग का अमरकंटक, ठीक है। ये हो जाएगा गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर में याद रखना है आप लोग को हमारा, एक मिनट, अरावली लिख देता हूँ, अरावली गुरु शिखर, ठीक है। सी में याद रख लेना हमारा मैकल, ठीक है। मैकल में हो जाएगा हमारा बदरगढ़ सीजी, बदरगढ़ सीजी 1176 मीटर, 1722 मीटर, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, बताओ। निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं, हाँ है ना भाई। सतपुड़ा का हमारा जो ऊंची चोटी वो धूपगढ़ है, अमरकंटक थोड़ी ना है, अमरकंटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, समझ आया। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग, देखो अब नीचे आओ, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इतनी बातें हो गई। अब हमें दक्षिण में आना है, हाँ ठीक है। देखो अब हमें दक्षिण के एरिया को जानना है, ठीक है। दक्षिण के एरिया, तो दक्षिण के एरिया में देखो, ये है हमारा जी सह्याद्री पर्वत, ठीक है। ये लगा हुआ है पूरा सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत, ठीक है। गुजरात के नीचे पश्चिम में, ठीक है। ये पश्चिम एरिया है हमारा, ये पश्चिम है, और ये है ना पूर्व है, ये पूर्वी एरिया है। ये पूर्वोत्तर है ना, पूर्व और उत्तर है ना, तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी एरिया है, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी एरिया, समझ आ रहा है। ये पूर्वी और ये पश्चिमी, पश्चिमी की यहाँ पर हमारा सह्याद्री पर्वत, और यहाँ पर मिलेगा जी आप लोगों को महेंद्रगिरी पर्वत,
कौन सी गिरी? महेंद्रगिरी। तो याद रखना यहां पर मिलेगा आप लोग को महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी की पर्वत, ठीक है। पश्चिम में पूरा लगा है उड़ीसा से, और ये हमारे पूरा गुजरात से, ये हमारे पश्चिम का सह्याद्री पर्वत, और इसको हम लोग महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है, याद रखना। तो हमारा ये आप लोग का देखा जाए तो इसमें अब देखो ये पश्चिमी है ना भाई, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। तो पश्चिमी का पूरा ये एरिया जा रहा है हमारे यहाँ पर, पूर्वी का पूरा एरिया आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों एक साथ मिलेगा, दोनों एक साथ मिलेगा, दोनों एक साथ मिल करके एक पहाड़ी की निर्माण करेगी। इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत। क्या नाम है जी? नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत जो है कौन से पहाड़ियों के निर्माण से बना है? सह्याद्री पर्वत और महेंद्रगिरी के दोनों के दक्षिण में मिलने से निर्माण हुआ किसका? नीलगिरी पर्वत का, ठीक है, नीलगिरी पर्वत। और ये नीलगिरी पर्वत देखा जाए तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग को केरल। क्या मिलेगा? केरल। यहाँ पर मिलेगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, है ना भाई। यहाँ पर मिलेगा केरल और यहाँ पर तमिलनाडु, है ना भाई। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ दिया दोनों, है ना। तो याद रखना, अब बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे तो ये हमारा कौन से पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी, है ना भाई, नीलगिरी की पहाड़ी पर्वत। और ये कौन सा हमारा देखा जाए तो राज्य? केरल, और ये तमिलनाडु। तो ये नीलगिरी की पर्वत देखा जाए तो हमारा इसका भी ऊंची चोटी मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका भी ऊंची चोटी मिलेगा, ऊंची चोटी। इसकी ऊंची चोटी का नाम है जी दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा, ठीक है, याद रखना। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा, जिसकी हाईएस्ट पीक पॉइंट है आप लोग का 2637, गुरु शिखर का 1722, धूपगढ़ का 1349, अमरकंटक 1036, बदरगढ़ 1136, समझ रहे हो ना सब? 1176, है ना भाई। अब ऊंची चोटी किसका? नीलगिरी की, दोदा बेटा। ये नीलगिरी जो पर्वत है पूरा लगा हुआ है आप लोग का, किससे पता है? इलायची की पहाड़ी। किससे लगा है जी? इलायची यहाँ पर भरपूर मात्रा में होता है। कहाँ? नीलगिरी के पर्वत पर, केरल राज्य में इलायची भरपूर। इलायची के इंग्लिश नाम है कार्डेमम। तो कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है? केरल में, ठीक है। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल में है। तो नीलगिरी पर्वत हमारे इलायची बहुत ज्यादा होता है, मसालों का बगीचा भी कहते हैं इसको, ठीक है। मसाला लगेगा नीलगिरी में, पूरा मसाला, मसालों का पर्वत पहाड़ी कौन सा? तो नीलगिरी पर्वत है, इलायची। कार्डेमम मतलब मसाला, इलायची, है ना भाई। तो याद रखना ये नीलगिरी पर्वत केरल हमारा ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इसका कितना है जी? 2637 मीटर, याद रहेगा, 2637 मीटर दोदा बेटा का, याद रहेगा। अब ये हमारा ये हो गया आप लोग का नीलगिरी पर्वत। ये तमिलनाडु एरिया में देखो, तमिलनाडु एरिया में मिलेगा आप लोग को, ठीक है, तमिलनाडु एरिया मिलेगा, यहां पर मिलेगा आप लोग को जी एक पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या मिलेगा? अन्नामलाई की पहाड़ी। तो याद रखना यहां पर मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी, ये हमारा अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी। और ये अन्नामलाई की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो अन्नामलाई की पहाड़ी की ऊंची चोटी, जिसको अनाईमुड़ी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अनाईमुड़ी। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी करके पूछा जाएगा तो याद रखना जी इसकी ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, ठीक है। अब ये भी ऊंची चोटी है तो इसकी भी आप लोग का क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो याद रखना इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर, याद रहेगा, 2695 मीटर अनाईमुड़ी। अब एग्जाम में पूछा जाता है भारत के दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी, समझ में आया। भारत के दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन से है? दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत। आ रही बात समझ में? ये उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा,
कंचनजंगा सिक्किम याद आ रहा है ना, सिक्किम सिक्किम, यहाँ ये हमारा सिक्किम यहाँ पर लगा हुआ है, ये सिक्किम है हमारा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितना है 85-86 मीटर, है ना भाई। ये कंचनजंगा, तो उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारे भारत में 85-86 मीटर कंचनजंगा, पूरा पूरा, ठीक है, याद रखना है। समझ में आ रहा है। ये पूर्वी और पश्चिम को मिलाने के लिए, ठीक है। जितना मैं एग्जाम में पूछा जाता सब कवर कर दिया, इससे आज तक के ज्यादा नहीं बना है, ठीक है। बस इतना ही याद करके रखना है, और स्पेशल और फैक्ट दूंगा मैं। तो पहाड़ी पर्वत के बारे में इतना जानना है, ठीक है। कल मैं आप लोग के लिए मौखिक या ओरल या लिखित जैसे भी हो, कल टेस्ट लूंगा मैं आप लोग का 25 क्वेश्चन का, पूरा पढ़ के आना, जितना पढ़ाया हूं मैं। आज के लिए इतना ही, ठीक।